संजय श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम भट्ट, मोहिन नवानी सहित कई लोगों को बेस्ट पर्सनालिटी सम्मान से सम्मानित किया गया। देहरादून के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता, निर्माता और पूर्व मॉडल राहुल रॉय ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून वालों को बधाई देते हुए कहा कि मेरा देहरादून से विशेष नाता है। जब भी समय लगता है मैं शांति और सुकून के लिए उत्तराखंड आ जाता हूं। उन्होंने सम्मानित लोगों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि उसका कार्य होती है और आपके कार्य को पूरे देश में पहचान दिलाते हैं ये सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इस अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए। शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सर्द होने लगा है। ऐसे में मैदानी इलाकों में भी पारा गिरने से कड़ाके की ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रैन बसेरा और बेसहारा लोगों तक सर्दी से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम हो सकें, इसके लिए जिलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए हमने अलाव की व्यवस्था कर दी है। साथ ही सर्दी से बचने के लिए जो अन्य ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं उसका भी समय रहते इंतजाम किया जा रहा है ताकि ऐसे बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। हमारे यहाँ अलाव जलना शुरू हो गया है। कल शाम को जब मैं भी विजिट पे थी तो मैंने देखा सभी जगह पे अलाव जल रहे हैं। करीबन 35 लोकेशन नगर निगम ने अभी फाइनल कर रखी है और इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जलाया जाए। रैन बसेरों की भी जो व्यवस्था कहीं कोई कमी पेशी थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था, वहाँ बिस्तर की व्यवस्था और जो कंबल वगैरह हैं उनकी व्यवस्था पूरी कर ली। श्री केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी जवानों की एक प्लाटून पहुंच गई है। गत वर्ष श्री केदारनाथ धाम के गर्भगृह के स्वर्ण मंडित होने और दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्तर पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के कारण तमाम लोगों की वहां पर आवाजाही को देखते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष श्री अजेंद्र अजय ने सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने धामों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आईटीबीपी को तैनात किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। जैसा कि अभी हम लोग बद्रीनाथ में हैं और मंदिरों को जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और अभी सरकार द्वारा भगवान बद्री विशाल के मंदिर में जो पहले पीएससी थी उसको हटा करके आईटीबीपी की 23 बटालियन देहरादून से मंगा के यहाँ पे तैनात कर दिया है। इसमें इनके 30 जवान यहाँ पे भगवान बद्री विशाल की सुरक्षा हेतु लगाए गए हैं और ये अपनी सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। इसी तरह भगवान बद्री विशाल की जो सुरक्षा जो हो रही काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीमा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा यहाँ पे जो तैनाती दी जा रही है और मैं अपने सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने यहाँ पे एक सुरक्षा बल को यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से लगाया गया। देहरादून में आज महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अधिकारी का घेराव किया गया। आपको बता दें कि नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं को लेकर नए वार्डों को टैक्स के दायरे में लाने के खिलाफ तथा मालिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अब कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में निगम के प्रशासक के रूप में कार्यरत जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और उनका घेराव किया। मान रहे थे ठीक है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ है, उन सब की जांच होनी चाहिए।
भले ही वो खरीद फरोख्त को लेके हो जमीनों के, प्लस भले ही वो जो टेंडर प्रक्रिया हैं, बहुत सारे मामले हैं, व्यापक स्तर के मामले हैं, सब पे जांच हो, जो अधिकारी उसमें दोषी हो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि हम उसी चीज को लेके हम लोग दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं, अब प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष में रह के हम लोग प्रदर्शन में ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन जांच तो डीएम साहब ने या अधिकारियों ने करनी है। हम इनकी आंखें खोलने आए हैं कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ जांच करें और जो लोग भी दोषी हो उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।